पारी हो रही है। थोड़ी आलसी हूँ शायद। एक तो पैर नहीं लगता है इस पे और इस पे से आराम से वो खा जाती हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे इज़ 26 फरवरी और मैं इसको लेकर आई हूँ अभी बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह इसने मम्मी को स्कूल जाते देख लिया है और भैं भैं चालू हो गया है। तो मैं यही सोच कर लेकर आई इसको बाहर घुमाने के लिए कि थोड़ा ये घूमेगा तो इसका मन बहल जाएगा और ये भूल जाएगा। पर 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और ये भूल नहीं रहा है। बीच बीच में इसको याद आ रहा है और ये फिर शुरू हो जा रहा है। हेलो कर दो, नमस्ते। आज फ्राइडे है और मैं फ्राइडे का फास्ट करती थी, तो आज मेरा वो फास्ट लास्ट हो रहा है। आज लास्ट है तो आज मुझे उसका उद्यापन करना है। तो अब इस समय से मैं उसी का प्रिपरेशन वगैरह करूँगी। मोस्टली प्रिपरेशन मम्मी करके गई है मॉर्निंग में, पर थोड़ा बहुत कुछ जो बाकी है वो सब मैं करती हूँ। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है तो चलती हूँ। सबसे पहले नहा धो के पूजा हो गया है मेरा, चलती हूँ सबसे पहले कुछ खाने के लिए। पेट में भूख लगी है तो भूख के साथ तो कुछ नहीं हो सकता है, तो चलती हूँ सबसे पहले खाने। उसके बाद जो भी बाकी बचा है वो सब अरेंज करूँगी। सार्थ अभी थोड़ा सा पापा के साथ इंगेज है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। लोग मतलब पता नहीं कितना सारा ताम झाम करते हैं, पर अगर आपको आपके बॉडी को डिटॉक्स करना है तो सबसे अच्छा वे है कि आप वीक में 1 डे का फास्ट ज़रूर रखिए, जिसमें कि आप कुछ तला भुना मत खाइए। अब फास्ट का मतलब ये होता है कि बहुत लोग आलू फ्राई खाने लगते हैं, तो वैसा मत कीजिए। फ्रूट्स पे, पानी पे, इन सब पे फास्ट कीजिए तो वो बहुत अच्छा रहता है। आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है। सबसे पहले मैं चलती हूँ कुछ खाने के लिए। शुरुआत करती हूँ इससे और इसके फिर 1 कप चाय तो बनती है यार। चाय के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सर्दियाँ खत्म हो गई हैं ऑलमोस्ट और अब अच्छी खासी धूप पड़ने लगी है बाहर में, तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाइए। मैंने भी शुरू कर दिया है ये वाला, मुझे बहुत पसंद है। मैं पिछले 3-4 साल से यही ब्रांड यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है ये वाला सनस्क्रीन। इसमें SPF 30 भी है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। पर अभी विंटर्स में मैं मोस्टली घर ही में रहती थी, तो जब मैं घर से बाहर निकलती थी तब लगाती थी, पर अब मैं घर में भी लगाती हूँ। मैं सबको ये रेकमेंड करती हूँ कि आप घर में रहो या घर से बाहर जाओ, पर इस मौसम से आपको सनस्क्रीन डेली वेयर करना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के माइंड में ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाते वक्त ही वेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन आपको घर में भी वेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आपको अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है और हमारे घर के अंदर भी रेडिएशंस आते हैं सन के, तो इसलिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेरा नया तामझाम ऐड हो गया है अब घर के लिए भी। मैं अब ना बहुत मिनिमल स्किन केयर में बिलीव करती हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम ऐड करने पे नहीं हो पाता है, पर हाँ ये तो एक मस्ट है जो आपको ऐड करना ही पड़ता है। पापा के कुछ गेस्ट आए हुए बाहर, इसका तो शैतानी खत्म होने का नाम नहीं लेता। वहाँ जाके बैठ गया, उनको काम भी नहीं करने देता है और वहाँ से हटने का भी नाम नहीं लेता है। तुम बदमाशी कर रहे हो ना? लो इधर। नहीं आओगे? नहीं आओगे? ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है और यहाँ हमारी पारी हो रही है। पारी हो रही है। क्या हो रही है? पारी हो रही है। आप भी कर दीजिए, पारी हो रही है। ये मैंने दूध चढ़ाया है यहाँ पर बॉयल होने के लिए। इसमें खीर बनेगा प्रसाद के लिए, और ये दूध है बाकी ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे चाय वाय अगर मुझे पीना है या बाकी काम के लिए। ये खीर के लिए, और खीर के लिए यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो दिया है। खीर का चावल नहीं है, नॉर्मल चावल है। इसको जब भी थोड़ा भीग जाएगा तो मैं इसको मसल के थोड़ा सा तोड़ दूँगी छोटे छोटे टुकड़े में।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेटा है ना? हाँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल पूजा के बाद मैं आपसे सीधा इस समय मिल रही हूँ। एक्चुअली इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा था और कोई और था भी नहीं घर में, सिर्फ मैं थी, मम्मी थी। मम्मी तो खुद ही एक पूजा का पार्ट थी और फिर साथ को भी देखना था, तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो था। फिर साथ भी उसमें उठ गया था सोकर, वो भी परेशान करने लग गया था बहुत सारे लोगों को देखकर। वो जो आंटी लोग आई थी प्रसाद लेने के लिए, उन लोगों को देखकर बहुत वो हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। तो उन सब के बीच में कैमरा पकड़ के खड़े रहना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि पूजा के टाइम पे कोई दूसरा आदमी शूट कर रहा होता है तो चलो ठीक है, पर आप खुद ही पूजा कर रहे हो और आप खुद ही व्लॉग बनाने लग जाओ, थोड़ा सा मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था मुझे। इसलिए मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, मैंने नहीं आगे कंटिन्यू किया व्लॉग को। सोचा कि पहले दिल से पूजा कर लिया जाए, जो भी होगा आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो पूजा वूजा ख़त्म हुआ, उसके बाद से आंटी लोगों को मैंने प्रसाद दिया। उसके बाद सब इतना थक गए थे कि फिर सब खा पी के सो गए, मैं भी थक गई थी और फिर सब सो गए, तो वो व्लॉग आगे वहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो पाया। अभी मैं छत पर आई थी, ये जो कल अनाज चढ़ाया था ना, आपने देखा होगा चावल जो कलश के नीचे डाला था, इसको चिड़िया को खिलाने के लिए। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बहुत बात भी कर ली जाए। मुझे ये पूजा बहुत पसंद है, बहुत। इसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि एक तो बहुत सिंपल साधारण पूजा है, पर आप बहुत अपने आत्मा को ना बहुत शुद्ध करके इस पूजा को करते हो। इसमें जो सबसे बड़ी डिमांड होती है, इसमें ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जिस दिन आप व्रत करते हो उस दिन आप मन से बहुत क्लियर होते हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आपको मन से साफ़ होना चाहिए। किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो, कोई भी जो पंचायत होता है ना वो सब मत करो, और बहुत सच्चे दिल से पूजा करो। तो स्पेशली उस दिन सुबह से ही मन में ये ध्यान रहता है कि आज मुझे किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, कुछ गलत नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। तो डे टू डे लाइफ में भी हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं, बट जब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि नहीं आपने व्रत किया है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तब ये और भी ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन हो जाता है इंसान कि नहीं आज तो मुझे कुछ भी गलत नहीं करना है। तो इसलिए भी मुझे ये पूजा बहुत पसंद है। और इसमें ये जो दूसरा चीज़ मुझे जो इसका अच्छा लगता है कि इस दिन एक बहाना मिल जाता है आपको चिड़िया को खाना खिलाने के लिए। ऐसे डेली नहीं हो पाता है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, पर मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी आलसी हूँ शायद। तो इसमें मिलता है कि आप जो खाना जो उसमें चावल चढ़ाते हो उसको चिड़िया को ही खिलाना है आपको, और जो पानी चढ़ाते हो उसको आपको तुलसी में ही डालना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है उस पूजा की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आई थी चिड़िया को खाना खिलाने के लिए। मेरे इस पे ना छज्जे पे बहुत सारी बर्ड्स आती रहती हैं, दिन में कभी आइएगा तो इस पे एक दो तो बैठे ही मिल जाएंगे आपको, इसलिए मैं चावल इसी के ऊपर डालती हूँ। एक तो पैर नहीं लगता है इस पे, और इस पे से आराम से वो खा जाती हैं। अभी ना खाएं, 2 घंटे के बाद खाएंगी, पर इस पे से वो खा जाती हैं। नीचे तो डालने में ये लगता है कि फर्श पे गिर के कहीं पैर वैर ना लगे। तो इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, सो दैट मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।